वहाँ डर से जा रहे हैं या अपनापन से आ रहे हैं। आरएलपी कांग्रेस गठबंधन का अधिकार हरीश चौधरी के पास नहीं। हमने हेमाराम जी से चर्चा करी और हेमाराम जी का वही स्टैंड था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मंत्री हरीश चौधरी को हनुमान बेनीवाल का कट्टर विरोधी माना जाता है और यही वजह है कि चौधरी कांग्रेस और आरएलपी के बीच गठबंधन का विरोध कर रहे थे। हरीश चौधरी ने चयन समिति की बैठक के दौरान भी इस गठबंधन का विरोध किया था। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हरीश चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश जी, दिल्ली वॉर रूम में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरी बैठक में रालोद से कांग्रेस के गठबंधन पर खूब मंथन किया गया, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो बैठक में कांग्रेस आरएलपी गठबंधन में बाड़मेर पर पेंच फंसता नजर आ रहा था, जबकि नागौर पर बात लगभग बन चुकी थी। तो वहीं अब उम्मीदवाराम के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद गठबंधन को लेकर बन रही रणनीति जो है वो खटाई में पड़ गई और हरीश चौधरी ने चयन समिति की बैठक के दौरान भी इस गठबंधन का विरोध किया था। इसकी वजह क्या रही? क्या इस विरोध की मुख्य वजह पूर्व में हनुमान बेनीवाल द्वारा कांग्रेस के खिलाफ की गई बयानबाजी थी? और आपको क्या लगता है कितना खिंच सकता है आरएलपी कांग्रेस गठबंधन का यह मामला? आरएलपी कांग्रेस गठबंधन का अधिकार हरीश चौधरी के पास नहीं। अलायंस कमेटी बनी हुई मुकुल वासनिक जी की अध्यक्षता के अंदर और वॉर रूम के अंदर क्या बात हुई क्या नहीं हुई और वो बताने के लिए धन्यवाद। जो बात हुई नहीं है उस बात को कोट करने के लिए धन्यवाद। वहाँ स्क्रीनिंग कमेटी के जो बैठक हुई उसमें टिकटों के संदर्भ में ही, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी का जो मैंडेट है, अधिकार है, वो सिर्फ टिकट वितरण का ही है स्क्रीनिंग कमेटी का। उसके अलावा संगठन के अंदर कोई मैंडेट ही नहीं है। जब मैंडेट ही नहीं है तो उसमें इस बारे में चर्चा का विषय का उल्लेख ही मुझे आश्चर्यचकित कर रहा है। लेकिन अब अगर हनुमान बेनीवाल आपके साथ में गठबंधन करते हैं तो क्या रहेगा? नहीं, वो मेरा अधिकार नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का अधिकार है। मैं मेरी राय रख सकता हूँ और कांग्रेस पार्टी के अंदर ये अधिकार हर किसी कार्यकर्ताओं को अपनी राय रख सकता है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, उनका दामन थाम रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस की रणनीति आने वाले वक्त में क्या रहेगी? नहीं, कांग्रेस के अंदर जो संघर्ष के लिए आ रहे हैं और वहाँ कुछ प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं, वहाँ डर से जा रहे हैं या अपनापन से आ रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं अपनेपन की वजह से कांग्रेस पार्टी में आना हो रहा है। और साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगा हरीश जी, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इस बार जो हॉट सीट बनती जा रही है वो है राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश चौधरी को टिकट दिया, तो वहीं कांग्रेस हेमाराम चौधरी पर दांव खेलना चाहती है, जबकि रविंद्र सिंह भाटी के भी चुनाव लड़ने की चर्चाएं जो है वो तेज है। लगता है कहीं ना कहीं चुनौती का सामना करना पड़ेगा। नहीं, हेमाराम जी चौधरी के ऊपर दाव कांग्रेस खेलना चाहती है, इसका उल्लेख मेरे को किसी कांग्रेस के पदाधिकारी ने नहीं किया। हाँ, व्यक्तिगत तौर के ऊपर बाड़मेर जैसलमेर के हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इच्छा थी, हमने हेमाराम जी से चर्चा करी और हेमाराम जी का वही स्टैंड था कि मैंने विधानसभा के अंदर किसी नई को अवसर मिले, ये मेरा स्टैंड था, ये मेरी बात थी और विधानसभा में मेरे ये प्रयास रहे और लोकसभा के अंदर भी उनकी ये सोच है कि किसी नए व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए। अच्छा, इस सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर कहा जाता है जो विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव हार जाता है लोकसभा चुनाव में उसको जीत मिलती है, तो क्या अब बेनीवाल जी के लिए हम माने कि ऐसा कुछ हो सकता है, उनको टिकट दिया जा सकता है? देखो, जीत का अधिकार तो किसके पास है? हर व्यक्तिगत मतदाताओं के पास अपना अधिकार है और जो बहुमत के अंदर मत जिसको देंगे उसकी गिनती के बाद ये रिजल्ट होगा। तो किसी व्यक्तिगत मतदाता के अधिकार के संदर्भ में मैं पहले से ही पूर्वाग्रहित होकर या अति उत्साहित होकर मैं कैसे ये कर लूँ? हाँ, हम लोगों का पूरा प्रयास ये रहता है कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बाड़मेर से जीते और मुझे इस बार 100% ये विश्वास है कि बाड़मेर के मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तुलना करेंगे तो कांग्रेस के उम्मीदवार को ही जिताएंगे। तो हरीश चौधरी का साफ तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस के उम्मीदवार की इस बार जीत होगी।